आपने हिंदी सिनेमा जगत की एक अभिनेत्री जूही चावला को कई फिल्मों में देखा होगा। बात 1992 की है। इस दौरान जूही फिल्म कारोबार की शूटिंग कर रही थी। फिल्म के डायरेक्टर राकेश रोशन और बिजनेसमैन जय मेहता के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी। शूटिंग के दौरान ही राकेश ने जूही और जय मेहता की मुलाकात करवाई थी और फिर 1995 में जूही चावला ने जय मेहता से शादी कर ली थी। अब आपके मन में आया होगा कि हम आज बॉलीवुड का यह किस्सा क्यों लेकर बैठ गए। असल में किस्सा है आज अभिनेत्री जूही चावला के पति जय मेहता के दादा महर्षि दयानंद सरस्वती जी के भक्त नानजी भाई कालिदास मेहता जी का। सुनो ये कहानी सुनाए सौदागर की, जिन्होंने कई देशों में वैदिक संस्कृति को फैलाने का अमूल्य योगदान दिया था। तो चलिए आज नमन करते हैं महर्षि दयानंद जी के भक्त साहसी राष्ट्रवादी उद्योगपति नानजी भाई कालिदास मेहता जी को। ये बात है धर्मवीर की, ये बात है कर्मवीर की, राज रत्न कहलाए उनका नाम है नानजी भाई। नमस्ते जी, मैं हरप्रीत कौर। साल था 1925। आर्य समाज की स्थापना के 50 वर्ष बीत चुके थे। इसी साल महर्षि की जन्म शताब्दी मथुरा में मनाई जा रही थी। इस समारोह में भाग लेने पूरे देश के आर्य समाजी उत्साहित कार्यकर्ता ऋषि भक्त बड़े उत्साह से पहुंचे। उन्होंने सोचा कि ऋषि दयानंद तो गुजरात में पैदा हुए थे, उनकी जन्म शताब्दी को उनके गांव टंकारा में मनाया जाना चाहिए। मथुरा से लौटकर तुरंत ही अपने विचार से मुंबई के आर्यों को अवगत कराया। उनके विचार से सबने हाँ भरी। शिरोमणि सभा से चर्चा हुई, ऋषि जी कहाँ जन्मे थे, अगर ये दुनिया को बताना है तो भव्य समारोह टंकारा में होना चाहिए। प्रयास शुरू हुए, समितियां बनाई गई, दिन निश्चित हुए, प्रचार प्रारंभ हुआ, लोगों में भी उत्साह उमड़ पड़ा। स्वामी श्रद्धानंद जी, स्वामी सर्वदानंद जी, महात्मा नारायण स्वामी जी, लाला लाजपत राय जी, महात्मा हंसराज जी, भाई परमानंद जी, स्वामी स्वतंत्रतानंद जी समेत अनेक आर्य सन्यासियों, विद्वानों, उपदेशकों की उपस्थिति में श्रीमंत शाहपुरा नरेश, श्रीमंत मोरबी नरेश, श्रीमंत जामनगर नरेश, राजकोट एवं पोरबंदर समेत गणमान्य सज्जनों को टंकारा जन्म शताब्दी में पधारने के लिए सानुरोध निमंत्रित किया गया। 7 से 11 फरवरी 1926 महाशिवरात्रि तक 5 दिवसीय समारोह भव्यता से मनाया गया। यद्यपि यह समारोह बाहर से पधारने वालों ने टंकारा में आकर बनाया था। स्थानीय लोग ना के बराबर थे, परंतु अपने पीछे यह एक भारी प्रभाव छोड़ गया। शताब्दी समारोह में ही यह चर्चा भी शुरू हो गई कि महर्षि का कोई उपयुक्त स्मारक टंकारा में स्थापित किया जाना चाहिए। अनेकों प्रस्ताव आने लगे। कई विद्वानों का यह भी मत था कि टंकारा गांव में महर्षि की कोई विशाल प्रतिमा स्थापित की जाए, परंतु इस प्रस्ताव में भविष्य में मूर्ति पूजा शुरू हो जाने के भय को देखते हुए अनेक विचारकों ने इसका विरोध किया तथा टंकारा में गुरुकुल स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही सर्वसम्मति से यह भी तय हुआ कि जन्म गृह को खरीदकर उसमें उपयुक्त संस्था ऋषि स्मारक के रूप में स्थापित की जाए। महर्षि दयानंद स्मारक भवन के प्रयास कई वर्षों से चल रहे थे। बात थी स्थान और धन की। आखिर इतना धन कहां से इकट्ठा किया जाए। दरअसल टंकारा में मौरवी के महाराज का एक ग्रीष्मकालीन महल था। महल गांव से जुड़ा हुआ था, साथ ही महर्षि दयानंद सरस्वती जी के उस घर से जहां उनका जन्म हुआ था, उससे थोड़ी दूरी पर ही था ये महल। विचार चल ही रहा था, अचानक महर्षि जी के एक भक्त श्री नानजी भाई कालिदास मेहता ने मौरवी के महाराज का ग्रीष्मकालीन महल खरीदकर ऋषि स्मारक की नींव रख दी। आपके मन में आया होगा, आखिर कौन थे ये महापुरुष नानजी भाई कालिदास मेहता। जब इनकी पूरी कहानी सुनेंगे तो आपका मन श्रद्धा से भर जाएगा। दरअसल यूं तो नानजी भाई कालिदास मेहता जी का जन्म 17 नवंबर 1887 को ब्रिटिश भारत के पोरबंदर रियासत में गोराना गांव में हुआ था। सन 1900 की बात है, जब ये महज 13 वर्ष के थे। इस छोटी सी उम्र में पूर्वी अफ्रीका के लिए रवाना हो गए। थोड़े बड़े हुए तो एक व्यापारी के रूप में अपना करियर शुरू किया और ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका में सब्जी कपास उगाने का काम आरंभ किया।
असली इनाम तब मिला जब उन्होंने अफ्रीका के दलदली इलाकों में सफलतापूर्वक गन्ना उगाया और उसके बाद चीनी बनाने का काम शुरू किया। बाद में फिर चाय और कॉफी के बागानों में भी कदम रखा। उनकी साहसिकता, उद्यमशीलता और दृढ़ भावना का अंदाजा भारत और अफ्रीका के बीच उनकी 46 यात्राओं से लगाया जा सकता है। उस समय जब समुद्री यात्राएं अनिश्चितता और खतरे से भरी होती थी और जब वापस अपने देश में इन्होंने कदम रखा तो भारत में एक सीमेंट फैक्ट्री, एक कपड़ा इकाई और तेल मिलें भी शुरू की। इस प्रकार उन्होंने मेहता उद्योग समूह की स्थापना की जो अब दुनिया भर में फैल गया है। साल 1924 आते आते अफ्रीकी देश युगांडा के लुगांजी में चीनी कारखाने की युगांडा लिमिटेड के नाम से स्थापना की। साथ ही वह जापान और अन्य स्थानों पर युगांडा के कपास के पहले निर्यातकों में से एक थे, जिसने युगांडा में कपास उद्योग की स्थापना में बहुत मदद की। इसके कुछ सालों बाद पोरबंदर के महाराणा नटवर सिंह जी ने उन्हें गुजरात बुलाया और बहुत कम कीमत पर जमीन दी। नानजी भाई ने भी पोरबंदर में महाराणा मिल्स नाम से एक सूती मिल की स्थापना की। अब यहाँ एक किस्सा कुछ यूं बना कि महाराणा मिल्स में काम करने वाले कौन लोग होंगे। वहाँ उच्च जातियों का कहना था कि इसमें सभी कर्मचारी और मजदूर उच्च जातियों के होने चाहिए, लेकिन नानजी भाई तो महर्षि दयानंद जी के भक्त थे। उन्होंने लाख विरोध के बावजूद दलितों को नौकरी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। न केवल भूमिका निभाई वरन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय इस कंपनी ने 2500 श्रमिकों को रोजगार दिया था और इसके बाद उन्होंने साल 1956 आते आते गुजरात में सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड की स्थापना भी की। नानजी भाई मेहता आर्य समाज के हिंदू सुधार आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक थे। आर्य समाज के एक सक्रिय सदस्य के रूप में उन्होंने पूर्वी अफ्रीका के साथ साथ भारत में कई आर्य समाज से जुड़े स्कूल, कॉलेज और आर्य मंदिर शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साल 1936 में आर्य कन्या गुरुकुल, एक गर्ल्स रेजिडेंट स्कूल की शुरुआत कर दी थी और इसके बाद पोरबंदर में आर्य समाज गर्ल्स स्कूल और कॉलेज, गुरुकुल महिला कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स की शुरुआत की और इसके अलावा उन्होंने महर्षि दयानंद विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण किया और इसे पोरबंदर की शिक्षा सोसाइटी को दान कर दिया और लोगों को आर्य समाज के संस्थापक की याद को जीवित रखने के लिए इसका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम पर रखा। पोरबंदर में 90 एकड़ के विशाल वन क्षेत्र में स्थित आर्य कन्या गुरुकुल परिसर आधुनिक भारत में महिला शिक्षा के लिए समर्पित है। गुरुकुल में शिक्षा प्रणाली समृद्ध प्राचीन वैदिक विरासत और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ओर उन्मुख आधुनिक शैक्षणिक प्रणालियों का मिश्रण है। इसके अलावा जूनागढ़ में नानजी कालिदास डीएवी पब्लिक स्कूल की स्थापना की और वेरावल में नानजी कालिदास डीएवी पब्लिक स्कूल का नाम भी उनके नाम पर रखा गया है। देश ही नहीं, उन्होंने विदेशों में भी वैदिक संस्कृति का प्रचार किया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। युगांडा में एक अस्पताल और विभिन्न औषधालय खोले और कंपाला, जिंजा, लुंगाजी आदि जैसे विभिन्न शहरों में 6000 से अधिक बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए 2 नर्सरी स्कूल, 13 प्राथमिक विद्यालय और एक माध्यमिक विद्यालय खोले। इसके अतिरिक्त कंपाला में आर्य गर्ल्स स्कूल की स्थापना की और कई लाइब्रेरी खोली। साथ ही दक्षिण अफ्रीका के नैरोबी में आर्य गर्ल्स स्कूल की स्थापना की। एक अन्य देश तंजानिया में आर्य समाज मंदिर की भी स्थापना की। यानी जितना मेहता ग्रुप आगे बढ़ता गया उतना ही नानजी भाई कालिदास मेहता स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनवाते चले गए। 25 अगस्त 1969 को श्री नानजी भाई कालिदास मेहता जी का देहांत हो गया। उनके निधन से मेहता उद्योग समूह ने एक मार्गदर्शक, गुरुकुल ने एक कुलपति और भारत ने एक असाधारण क्षमता वाले उद्यमी और अद्वितीय उदारता वाले मानवतावादी को खो दिया था। बेटा एक कुल को ही तारे, दो दो कुल को नारी,
आज भी इस भूमि में जलती ज्योत अखंड शिक्षा की। आज मेहता ग्रुप का प्रधान कार्यालय भारत में मौजूद है। उनके बेटे महेंद्र मेहता, बहू सुनैना मेहता और पोते यानी जूही चावला के पति जय मेहता आज मेहता समूह के मौजूदा मालिक हैं। आर्य समाज के ऐसे अनमोल रत्न को स्मरण करते हुए समस्त ऋषि भक्तों की ओर से, आर्य समाज की ओर से नानजी भाई कालिदास मेहता जी को शत शत नमन।